नमस्कार। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी काउंट और हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अपने नॉर्मल रेंज से भी कम हो जाता है। अब ये नॉर्मल रेंज मेल्स में 13 ग्राम पर डीएल और फीमेल्स में 11.5 ग्राम पर डीएल होती है। देखिए, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कैरी करता है। अब यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है तो ये हमारे शरीर की ऑक्सीजन की सप्लाई को भी हैम्पर करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खून की कमी क्यों होती है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसके आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की भी बात करेंगे। तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एनीमिया होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि यदि आपकी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण जो नई आरबीसी हैं वो इस कमी को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो इन वजहों से आपको एनीमिया हो सकता है। यदि मैं आयुर्वेद में बात करूं तो आयुर्वेद में एनीमिया को पांडु रोग बोला गया है, जिसमें व्यक्ति का कलर पांडु रंग का यानी कि येलोइश वाइट कलर का हो जाता है। अब आचार्यों ने पांडु रोग होने के भी बहुत सारे रीजंस बताए हैं, जैसे कि यदि कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी, साल्टी और एल्कलाइन फूड का सेवन करता है, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन करता है, या नेचुरल अर्जेस का सप्रेशन करता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी जिसको है, स्ट्रेस, डिप्रेशन की कंडीशन में रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उस कंडीशन में आपको पांडु रोग हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन जैसे कि रक्त अर्श, रक्त पित्त, रक्त प्रदर में भी पांडु रोग देखने को मिल सकता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप इन निदानों का सेवन करते हो तो ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं, और हमारे शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, कफ एग्रीवेट हो जाते हैं। प्रीडोमिनेंटली पित्त दोष बहुत ज़्यादा कुपित हो जाता है, और ये वायु के द्वारा हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स में भेज दिया जाता है, जिसके कारण हमारे नेल्स का कलर हमें पीला दिखाई देता है, और हमारी आँखों का कलर भी हमें पीला दिखाई देता है। अब यदि हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा वीक होती है तो हमारे द्वारा खाए हुए भोजन का पाचन उचित प्रकार से नहीं हो पाता, और ये इनडाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइनों, हमारे स्टोमक में पड़ा रहता है, और इसी को हम आम कहते हैं। अब ये आम हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट करता है। ये हमारे शरीर के न्यूट्रिटिव चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर की धातुओं का निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता। तो देखिए, यदि हमारी रस धातु का निर्माण अच्छे से नहीं होता है तो हमारे शरीर की ग्लो है, जो कांति है, वो चली जाती है, और यदि रस धातु का निर्माण अच्छे से नहीं होता है तो रक्त धातु का निर्माण भी अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण हमारे शरीर में हमें येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। अब रक्त धातु के बाद मांस धातु का निर्माण भी उचित प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में वीकनेस दिखाई देगी और उसको चक्कर आएंगे, थकावट फील होगी। इसके बाद मेद धातु का निर्माण भी अच्छे से नहीं होगा, जिसके कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रश यानी कि बहुत ज़्यादा पतला दिखाई देता है। ऐसे करके हमारे शरीर की ओस धातु का निर्माण भी उचित प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। इससे बहुत सारे लक्षण जैसे कि कानों से आवाज़ सुनाई देना, पाल्पिटेशन यानी कि व्यक्ति को खुद की हार्ट बीट सुनाई देती है। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, और बार बार थूक का आना। तो ये सारी कंडीशन हमें पांडु रोगी में देखने को मिलती है। अब यदि मैं पांडु रोग यानी कि एनीमिया की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज़ करना है। तो हमें ऐसा खाना लेना है जो पचने में आसान हो और बहुत ज़्यादा लाइट हो। देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हो तो ये इंडाइजेशन कॉज करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में और ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठा होते जाते हैं। यदि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन है तो आप सुबह सुबह खाली पेट एक एप्पल खा सकते हो, या फिर 1 ग्लास एप्पल का जूस भी पी सकते हो। इसके अलावा आप बीटरूट यानी कि चुकंदर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चुकंदर का यूज़ करते समय ध्यान रहे कि ये हमारे बीपी को कम करता है, तो जो लो बीपी के पेशेंट हैं वो डॉक्टर की सलाह पर इसे लें। इसके अलावा आप पालक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन पालक को आपको कच्चा नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है जो ईज़िली डाइजेस्टेबल नहीं होता और हमें गैस्ट्रिक इश्यूज़ कॉज करता है, इसलिए पालक को पका के खाएँ। इसके अलावा विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है उसका सेवन कर सकते हो।
जैसे कि आंवला, लेमन, इनका प्रयोग आप डेली बेस पे करें तो ये आपके आयरन की कमी को पूरा कर देते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।